आदाब। उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम मत्स्य संपदा योजना का किया इफ्तिताह। आइंदा 5 सालों में मछलियों की बरामद को लाखों करोड़ों तक पहुंचाना स्कीम का मकसद। हिंदुस्तानी फिजाई की ताकत में एक नए बाब का आगाज। राफेल जंगी तैयारे फिजाइया के सुपुर्द। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, दुश्मन के तैयारों को लड़जाने का बन सकते हैं सबब। टीआरएस सरकार ने पार्लियामेंट के साथ आज दोपहर चीफ मिनिस्टर केसीआर का इजलास। पार्लियामेंट में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर होगा गौर व खौस। रियासत में पाम ऑयल की काश्त को किया जा रहा है फरोख्त। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का तासुर। काश्तकारों को मार्केट की पॉलिसी के मद्देनजर फसल का दिया मशवरा। और मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने असम्बली में उठाया आसरा पेंशन का मामला। रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा, हर मुस्तहक को वजीफा देने हुकूमत संजीदा। पेश खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज डिजिटल तरीके से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का आगाज किया। वज़ीर आज़म मोदी ने किसानों को बराह रास्त इस्तेमाल के लिए जामे अफजाइश की मार्केट के मुकामात और मालूमात के पोर्टल का ई गोपाला ऐप का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म बिहार में माहीगिरी और मवेशी परवरी के शोबों में भी कई दीगर इक़दामात का आगाज किया। वाज़ेह है कि MMSY माहीगिरी के शोबे में अक्सर तब्दीली लाई जाएगी और आत्मनिर्भर भारत की तामीर की कोशिशों को मुस्तहकम होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि PMMSY माहीगिरी के सेक्टर में अहम खिदमात अंजाम देगा। इसमें जदीद टेक्नोलॉजी के शामिल किया गया है। इन्होंने कहा कि मत्स्य संपदा योजना में कई अहम बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने और खदरे इजाफे पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मोदी ने कहा कि यह स्कीम माहीगिरी से जुड़े लोगों की बहबूद और इजाफा करेगी, रोजगार पैदा करेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मुल्क में माहीगिरी के सेक्टर की पायदार तरक्की के लिए एक अहम स्कीम है। आत्मनिर्भर भारत के एक हिस्से के तौर पर इस स्कीम पर तकरीबन 20,050 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी, जो माहीगिरी के सेक्टर के लिए अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। मोदी सीतामढ़ी में मछलियों के ब्रॉड बैंक और किशनगंज में बहरी बीमारियों के लेबॉर्ट्री के क़याम का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बहरी इनक़िलाब के तहत मुदयपुर में मछलियों के चारे की एक मिल का, पटना में फिश ऑन व्हील के 2 यूनिटों का भी इफ्तिताह किया। वो बिहार के पूसा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मछलियों की पैदावार से मुतालिक टेक्नोलॉजी मरकज का इफ्तिताह किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मकसद 2024 और 25 तक मछलियों की पैदावार और बरामदात में जबरदस्त इजाफा करना है। आइए नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं, उसका राष्ट्र मुशाहिदा करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इन तीनों की ताकत जब एकजुट होकर काम करेगी तब देश के ग्रामीण जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने तय हैं। बिहार में तो इसके लिए बहुत संभावनाएं हैं। यहां के फल, चाहे वो लीची हो, जर्दालू आम हो, आंवला हो, मखाना हो या फिर मधुबनी पेंटिंग्स हो, ऐसे अनेक प्रोडक्ट बिहार के जिले जिले में हैं। हर एक जिले की अपनी पहचान है। हमें इन लोकल प्रोडक्ट्स के लिए और ज्यादा वोकल होना है। हम हिंदुस्तानी फिजाई की ताकत में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज 5 राफेल जंगी तैयारों को फिजाइया के हवाले किया गया। इस ज़मन में हरियाणा के एयरफोर्स स्टेशन पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। मुझे ये फिक्र नहीं कि कौन मेरा दुश्मन है, मुझे ये फिक्र नहीं कौन मेरा दुश्मन है। हमेशा जुल्म का पंजा मरोड़ता हूं मैं, हमेशा जुल्म का पंजा मरोड़ता हूं मैं।
फ्रांस से लाए गए 5 राफेल जंगी तैयारों को आज बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तानी फिजाइया में शामिल कर लिया गया। इस ज़िमन में हरियाणा के अंबाला कैंप में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, फ्रांसीसी वजीर दाखिला फ्लोरेंस पार्ली, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और दिफाई सेक्रेटरी अजय कुमार समेत दीगर मौजिज़ शख्सियतें मौजूद थी। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। काबिल गौर बात यह है कि हिंदुस्तानी फिजाइया के लिए पहले 5 राफेल जंगी तैयारों को अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन लाया गया था। इन तैयारों ने 27 जुलाई 2020 की सुबह फ्रांस के डेसाल्ट एविएशन बेस मेर्गिन से उड़ान भरी थी। हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान 36 राफेल तैयारों के लिए माहिदा तय पाया है। इस माहिदे की मालियत 59,000 करोड़ रुपए है। फ्रांस की तैयारा साज कंपनी डेसाल्ट एविएशन को इन तैयारों की तैयारी की जिम्मेदारी दी गई है। इन तैयारों की खास खुसूसियत यह है कि जुड़वा इंजन और डेल्टा विंग के हामी है। ये जंगी तैयारे जौहरी हमलों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इन लड़ाकू तैयारों के पास जदीद तरीन इस्लाह भी मौजूद है। इनमें 30 mm कैनन शामिल है। 12 राउंड फायरिंग की सलाहियत भी इनके पास मौजूद है। काबिल गौर बात यह है कि ये तैयारे 1000 किलो सामान लेकर उड़ान भर सकते हैं। किसी भी हादसे की सूरत में राडार वार्निंग सिस्टम बेहतरीन तरीके से काम करता है। लेजर वार्निंग भी इसमें दस्तयाब है। 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद निशाने की राफेल राडार सिस्टम निशानदही कर सकता है। इन तैयारों में एयर टू एयर मार गिराने की मिसाइल भी शामिल है। इसके अलावा आसमान से जमीन पर निशाना लगाने की सलाहियत भी इसमें मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, हैदराबाद। रियासत के वजीर सेहत राजेंद्र ने ऐवान असम्बली में कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इकदाम को उजागर किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना की रोकथाम के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట ఇచ్చిండ్రు, వైద్య రంగంలో మనం ఎక్కడున్నామో ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది కాబట్టి వైద్య రంగంలో సమూలమైన మార్పులు తెచ్చి గొప్పగా పేద ప్రజానికానికి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ పోకుండా ఉచితంగా వైద్యాన్ని అందించేటువంటి సౌకర్యం కల్పిస్తా, దానికోసం ఎన్ని వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేది చేస్తా అని చెప్పి వాళ్ళు నిన్ననే హామీ ఇచ్చారు. కాబట్టి తప్పకుండా సభ్యులు కోరినట్టుగా ఇవన్నీ కూడా రాబోయే కాలంలో తప్పకుండా అయితాయని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. వారు చెప్పినట్టుగా 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది, ఏం కాదంటే అధ్యక్ష ఇది ఎంత చేసినా తక్కువనే అధ్యక్ష, ప్రతి నిత్యం చదువుకోవాల్సిందే, ప్రతి నిత్యం పనిచేయాల్సిందే తప్ప దీనికి ఒక అయిపోయిందని చెప్పి ఎందు ఉండే ఆస్కారం లేదు. కాబట్టి తప్పకుండా వారు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన పద్ధతిలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం పేద ప్రజానికానికి ఉచితంగా నాణ్యమైన విద్య అందించడంలో వైద్యాన్ని అందించడంలో సఫలమైందని చెప్పి ఆశిస్తోంది. वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत में पाम ऑयल की काश्त को फरोग दिया जा रहा है। कानून साज असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान इन्होंने एक रुकन की जानिब से पाम ऑयल की काश्तकारी के मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। निरंजन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ज़राई शोबे को खास तवज्जो दिए हुए हैं। इस शोबे के जरिए आने वाली आमदनी के वसाइल से रियासत की मजमूई आमदनी के लिए रोशन मुस्तकबिल होगा। रवां साल अब तक 1 करोड़ 40 लाख एकड़ पर फसल बोई गई है। मजीद कई जगहों पर धान की फसल बोई जा रही है। इन्होंने कहा कि हर साल रियासत में काश्तकारी में इजाफा हो रहा है। मरकज की जानिब से हासिल किए गए अनाज में तेलंगाना का 55% हिस्सा है। इन्होंने कहा कि मार्केट के मुताबिक फसल उगाने के लिए चीफ मिनिस्टर KCR कोशा है। ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జీతో పాటు ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ధర, ఈ రోజు ఉండేటువంటి ధర ఇందాక సభ్యులు శ్రీ వెంకట వీరయ్య గారు చెప్పినట్లు 10,800 పైసలకు టన్నుకు ఇవాళ రేటు ఉంది అధ్యక్ష. అంటే ఖర్చులు పోగా సంవత్సరానికి 1,20,000 రూపాయలు ఒక ఎకరా మీద ఆయిల్ పామ్ సాగు మీద వస్తుంది. ఇది వాళ్ళ కొత్తగా నేను చెప్పే అంశం కాదు అధ్యక్ష. ఆల్రెడీ పంట సాగులో గత 25 సంవత్సరాల నుంచి ఆ జిల్లాల్లో ఉండేటువంటి రైతుల యొక్క అభిప్రాయాలవి. మేము దాదాపు గౌరవ సభ్యులు బాలకృష్ణమన్ గారు, నేను ఇంకా కొంతమంది గౌరవ శాసనసభ్యులు అందరూ కలిసి ఇటు దక్షిణ ప్రాంతం నుంచి అటు ఉత్తర తెలంగాణ నుంచి కలిపి 4-5 వేల మంది రైతుల్ని కొత్తగూడెం, అదేవిధంగా భద్రాచలం ఆ ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైతే మనకు అప్పారావుపేట, అశ్వరావుపేట ప్రాంతాల్లో, సూర్యాపేట ప్రాంతాల్లో
ఆయిల్ పామ్ తోటలు సాగులో ఉన్నాయో ఆ తోటల్ని చూసి రైతుల అనుభవాలను కూడా మీరు ఒకసారి విని ప్రత్యక్షంగా అవగాహన చేసుకొని వస్తే ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని చెప్పి రైతాంగాన్ని కూడా పెద్ద ఎత్తున పంపడం జరిగింది. मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की जानिब से असम्बली में आसरा वज़ाइफ का मामला उठाया गया। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि हैदराबाद में 2 बरसों से कई दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा है। इन्होंने ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों को तेज़ी से हल करने का मुतालबा किया, जिसका जवाब देते हुए रियासत के वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि हुकूमत आसरा वज़ाइफ को देने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। इन्होंने कहा कि KCR हर मुस्तहिक़ को पेंशन देने के हक़ में है। आसरा पेंशन स्कीम के तहत अगस्त के अवाखिर तक 38,32,801 इस्तिफादा कुनिंदगान को मुंतखब किया गया है। इस स्कीम की अमलावरी के लिए 31,902 करोड़ और 51 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ई दयाकर राव ने कहा कि मुश्तरका आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के लिए 800 करोड़ रुपए वज़ाइफ पर खर्च किए जाते थे, जबकि तेलंगाना की तश्कील के बाद 11,725 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च किए जा रहे हैं। पहले के जमाने में हस्बैंड की डेथ हो गई तो उन लोग डेथ सर्टिफिकेट नहीं लिए सर, उनका ने सिर्फ और सिर्फ अगर या तो खबरस्तान का अगर कोई रिसिप्ट है या कोई और चीज है उसको भी आप प्रॉपर इंक्वायरी करके कंसिडर करके उनको भी अगर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। विवेकानंद गाరు తెలంగాణకు 800 కోట్లు ఖర్చు పెట్టే సార్. ఇప్పుడు మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత 11,725 కోట్లు మనం ఖర్చు పెడుతున్నాం సార్ ఓన్లీ పెన్షన్లకే. ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఎక్కడ కూడా చేస్తలేదు. ఒక్క నెలకు 977 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం. 57 సంవత్సరాలు ఎప్పుడు ఇస్తారు అనేది అది ఎందుకంటే కరోనా చేయబట్టి కొంత సర్వే చేయాలన్నా కొంత ఇబ్బంది ఉన్నదని ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రణాళికలో ఉన్నది. అది త్వరలో ఈ కరోనా చేయబట్టి కొంత వెనుక ముందాడుతున్నాం, అది త్వరలో ఇవ్వటం కూడా జరుగుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. 14 सितंबर से पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने वाला है, जिसके पेश नज़र टीआरएस के सरबराह व तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज टीआरएस के लोकसभा और राज्यसभा अरकान के साथ प्रगति भवन में मुलाकात का प्रोग्राम बनाया है। इस इजलास में पार्लियामेंट के मानसून सेशन में टीआरएस की इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। KCR ने रियासत से मुतालिक तमाम उमूर को ऐवान में उठाने के बारे में भी गौर खौज करेंगे। मरकज की जानिब से तजवीज़ करदा बरक़ी इस्लाहात, GST मामलात पर मरकज के मौक़िफ़ में दीगर मामलात पर इजलास में गौर खौज होगा। अरकान पार्लियामेंट के साथ होने वाले इस इजलास में हुकूमत के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहेंगे। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने गुज़िश्ता दिनों कोविड दवाखाने का मुआयना किया था और 14 सितंबर से पार्लियामेंट का इजलास मुनक्किद होने वाला है, जिसके पेश नज़र किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में अपना कोरोना टेस्ट करवा लिया। याद रहे कि पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए कोरोना टेस्ट कराना लाजमी है। नाज़रीन, आखिर में डालते हैं हेडलाइन पर एक और नजर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने PM मत्स्य संपदा योजना का किया इफ्तिताह। आइंदा 5 सालों में मछलियों की बरामद को लाखों करोड़ों तक पहुंचाना स्कीम का मकसद। हिंदुस्तानी फिजाई की ताकत में एक नए बाब का आगाज, राफेल जंगी तैयारे फिजाइया के सुपुर्द। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा दुश्मन के तैयारों को लड़जाने का बन सकते हैं सबब। टीआरएस अरकान पार्लियामेंट के साथ आज दोपहर चीफ मिनिस्टर KCR का इजलास। पार्लियामेंट में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर होगा गौर खौज। रियासत में पाम ऑयल की काश्त को किया जा रहा है फरोख्त। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का तासुर, काश्तकारों को मार्केट की पॉलिसी के मद्देनजर फसल का दिया मशवरा। और मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने असम्बली में उठाया आसरा पेंशन का मामला। रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा हर मुस्तहिक़ को वजीफा देने हुकूमत संजीदा।